In residential vastu हमारा focus होता है harmony of relationship and health, whereas in industrial vastu we focus basically of the smooth operations and making the profits more and more. तो सर अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल ओनर्स भी होंगे, तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? The placement of the machinery, जो ओनर है इंडस्ट्री का वो किस जोन में पर्टिकुलर बैठा हुआ है. अगर एक ओनर जो है वो साउथ वेस्ट जोन में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली इट मे अट्रैक्ट लॉट ऑफ लॉसेस, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी एंट्री. अगर हमारी एंट्री एक राइट जोन में है इट कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ सक्सेस. तो सर अगर कोई अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहा है या ऑफिस सेटअप करने का प्लान कर रहा है तो उसे बेसिक रोड मैप क्या देखना चाहिए? ओके. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द वैदिक सार पॉडकास्ट विद मनीष मल्होत्रा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के ज्ञाता है और उनकी इस नॉलेज को यूटिलाइज करके काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं. एंड आज हम भी आए हैं सर से ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए, जो कि एक बिजनेस ओनर्स, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स और आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आप अपनी प्रोडक्शन, ग्रोथ और अपनी सक्सेस को और बढ़ा सकें और एक्चुअली देख सकें कि कहाँ लैक कर रहे हैं आप. तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के टॉपिक पे कि कैसे एक मशीनरी की प्लेसमेंट आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है और कैसे एक इंडस्ट्री का वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु कैसे डिफरेंट होता है और क्या क्या हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ और प्रॉफिट्स बढ़ते रहे. तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं इंडस्ट्रीज़ के सीक्रेट्स. वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ज्योति, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल सर. तो सब बेसिकली मेरा सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि इंडस्ट्रियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु कैसे डिफरेंट होता है और इंडस्ट्रियल वास्तु होता क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन ज्योति. देखिए, इंडस्ट्रियल वास्तु एंड रेजिडेंशियल वास्तु बोथ आर बेस्ड ऑन द सेम वास्तु प्रिंसिपल्स. जो Okay. फंडामेंटल प्रिंसिपल रहते हैं देयर आर बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स एंड द डिस्टिंक्ट एनर्जीज. उनका बैलेंस करना है. ऑल्दो डिस्टिंक्ट पर्पस दोनों में अलग रहता है. इन रेजिडेंशियल वास्तु हमारा फोकस होता है हार्मनी ऑफ रिलेशनशिप एंड हेल्थ, whereas in industrial vastu we focus basically of the smooth operations in the industry and making the profits more and more. एग्जैक्टली. तो अभी आपने मेंशन किया 5 एलिमेंट्स, तो हमारी ऑडियंस के लिए आप ये 5 एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए और इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं वास्तु में, ये भी बता दीजिए. Okay. So basic 5 elements जो है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है, हमारी बॉडी भी उसी से बनी हुई है एंड एनी ऑफ द बिल्डिंग. जी. बेसिक 5 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. जी. These are the basic 5 elements which constitute any of the body, which includes a human body, any body or other nature. So balancing of these 5 elements and balancing of the energy is basically the vastu is. ओके. तो सर थोड़ा सा और इसमें डीप जाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है? Yeah, it's a very good question for the listeners. एग्जैक्टली. North direction is basically related to the water element. जी. East direction is relates to the air element. Southeast or the south relates to the fire element. Southwest relates to the earth element. And western area जो है वो हमारे space या ether को denote करता है. ओके. तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वास्तु या इंडस्ट्रीज़ की या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो उनके लिए पर्टिकुलरली कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी? देखिए, in my extensive career of 18 years to 20 years, my focus has always been into the entry and the facing of the premises, ओके. especially the industry. अगर हम इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करें तो because the placement of the machinery governs the basic profit and the smooth operations for any of the industry. बिल्कुल. So उस केसेस में एंट्री का जो फोकस रहता है हमारा वो रहता है नॉर्थ पे या ईस्ट पे.
जिससे हमारा स्मूथ ऑपरेशंस, हमारी जो प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी जो है वो एक वास्तु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्लेस हो सकती है, लाइक साउथ ईस्ट फॉर एन इंडस्ट्री वेयर फर्नेसेस या फायर एलिमेंट्स यूज होते हैं, और साउथ वेस्ट वेयर द हैवी मशीनरी पार्ट कैन बी प्लेस्ड। ओके, तो क्या हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग वास्तु की प्लेसमेंट होती है, या अगर हम कहें कि सारी प्लेसमेंट एक जैसी ही होती है? देखिए, हर इंडस्ट्री के लिए सारी प्लेसमेंट एक जैसी नहीं होती है। फॉर इंडस्ट्री लाइक वेयर फर्नेसेस और द फायर एलिमेंट्स यूज होते हैं, उसके लिए हमारा फोकस जो है साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे ज़्यादा रहता है। लाइक एनी इंडस्ट्री विच इज़ वेयर द फर्नेसेस आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, तो हमारी जो है फायर एलिमेंट जोन जो है, जैसे मैंने बताया आपको, साउथ ईस्ट या साउथ रहता है, तो उसमें प्लेस होता है। वेयर एज इंडस्ट्री जहाँ पे फायर एलिमेंट्स का यूज़ ज़्यादा नहीं है, लाइक ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और द केमिकल इंडस्ट्री, उसमें हम अलग तरीके का वास्तु यूज़ करते हैं। ओके लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे सेम रहते हैं। ओके, मतलब आउटलाइन सेम है, लेकिन अंदर जब हम जाते हैं किसी चीज़ के या वास्तु के, तो वो काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। यस। तो सर, आपने प्लेसमेंट तो बता दी, थोड़ा सा आप इसको और इलाबोरेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू? ओके, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी एंट्री। जी। अगर हमारी एंट्री एक राइट जोन में है, इट कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ सक्सेस टू दैट इंडस्ट्री। सो राइट जोन जो है हम इसमें मानते हैं ईस्ट या फिर नॉर्थ। सो इट गवर्न्स द स्मूथ फ्लो ऑफ द एनर्जी। जी। अगर हमारी एंट्री जो है ईस्ट से है, तो हमारी प्लेसमेंट्स ऑफ द मशीनरी एक राइट जोन में पार्क हो सकती हैं, लाइक साउथ ईस्ट में। लाइक फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं जहाँ पे फर्नेस का यूज़ काफ़ी होता है और या बॉयलर्स का यूज़ होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको साथ में। एक इंडस्ट्री मैंने करी वेयर थ्रेड्स बनाते थे वो, जिसमें बॉयलर्स का यूज़ बहुत होता है, बिकॉज थ्रेड बनने के बाद उसको कलर किया जाता था विद यूज़ ऑफ लॉट ऑफ हीट एंड वाटर। सो वो एक गलत जोन में थी। ओके। So it should be in the zone of south, because south on southeast governs the fire zone or the fire element. एग्जैक्टली। It was just the opposite. So that industry was attracting lot of losses and debts. तो उसको करेक्ट करके, मैंने रेक्टिफाई करके साउथ ईस्ट एंड साउथ जोन में किया। सो इट स्टार्टेड रीगेनिंग इट्स पोजीशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, तो इट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट सारी ग्रोथ, प्रोडक्शन, सब पे जाता है। 100%। बिकॉज जैसे मैंने बताया 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट्स का समावेश है पूरी वास्तु। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो उसके ऑपोजिट वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। Exactly. फायर एलिमेंट जो है हमारे को स्मूथ ऑपरेशंस देता है एंड इट गवर्न्स दी मनी। जी। Similarly, North attracts the opportunities in life. So अगर North element disturb होगा, तो opportunities नहीं attract करेगा। So for smoother opportunity के लिए हमारे को North element का balance होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, हमने बहुत बार देखा है कि एक ही जगह मशीनरी बार बार खराब हो रही है, एक ही सिचुएशन आ रही है, या फिर जो हमारी लेबर है या स्टाफ है उनमें बार बार कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो क्या ये भी कई वास्तु दोष से रिलेटेड तो नहीं? Yes, ज्योति, ये very much it is related to the वास्तु दोषा। लाइक अगर मशीनरी का ब्रेकडाउन बार बार हो रहा है, तो मशीनरी जिस पार्ट में लगी हुई है, दो एनर्जी जो है डिसबैलेंस है, या फिर वो जोन इम्बैलेंस्ड है। लाइक फॉर द हैवी मशीनरी इट शुड बी प्लेस्ड इन साउथ और द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर यही मशीनरी हम नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देंगे, तो इट विल डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ दैट एरिया, और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो मशीनरी जो है ब्रेक डाउन हो, ओके। विच मे इनकर लॉट ऑफ लॉसेस टू द इंडस्ट्री। सिमिलरली आपका ये पूछना कि अमंग्स दी लेबर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट के साथ साथ जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो एयर एलिमेंट है, तो उसको डिस्टर्ब होना जो है विद इन दी इंडस्ट्री जो वो है लेबर का कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट कर सकता है। ओके। So recently I visited a industry in Delhi NCR region only, where मशीनरी का ब्रेकडाउन बार बार हो रहा था। There were new machinery set up और वो बार बार ब्रेकडाउन हो रही थी। So what I could found is कि मशीनरी जो है एक बहुत SSW जोन में है, which is south of southwest, which is a zone of excretion.
ओके लॉस। तो उस मशीनरी को मैंने रेक्टिफाई करके साउथ वेस्ट जोन में लगाया एंड विद इन 1 month 1.5 months इट इज़ रनिंग स्मूथली नाउ। ओके। तो इट मीन्स हल्का सा प्लेसमेंट अगर शिफ्ट होता है तो भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है लाइफ यस में। डेफिनेटली। तो सर आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कह लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स कह लीजिए रेंटेड पे होते हैं या लीज पे होते हैं, तो हम इसमें वास्तु रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी डिमोलिशन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ज्योति। यस यू आर राइट, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री या स्मॉल फैक्ट्री सेटअप जो है वो लीज पे या रेंटल होते हैं, बट वास्तु हैज़ नथिंग टू डू विद द लीज और द रेंटल और द ओनरशिप। ठीक है, वास्तु प्रिंसिपल्स जो है वो अपने एलिमेंटल प्रिंसिपल्स पे चलता है। एग्जैक्टली। वास्तु बेसिकली अपने एलिमेंटल प्रिंसिपल एंड सेटअप ऑफ द मशीनरी पे चलता है। तो राइट प्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी एंड स्मूथ ऑपरेशंस को गवर्न करता है। तो सर लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेंटल और लीज की स्पेस पे हम वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी कोई रेक्टिफिकेशंस हम किसी ऑल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, यू आर राइट। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे डिमोलिशन या पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द रेंटल एरिया और स्पेस का कंस्ट्रेंट है, या फिर मशीनरी ऑलरेडी इतनी हैवी है कि क्लाइंट जो बोलता है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू चेंज द मशीनरी। उस केसेस में हम बहुत सारे रेक्टिफिकेशन मेजर्स करते हैं, लाइक कलरिंग, वी यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, या वास्तु के कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे लगाई जाती हैं जिससे रेक्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे लाइक वास्तु हेलिक्स है, लाइक इन एरियाज वेयर साउथ ईस्ट जो है वो कटा हुआ है, या साउथ ईस्ट जो है वो जोन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, वहाँ की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे वास्तु हेलिक्स लगाए जाते हैं। हम कॉपर हेलिक्स लगाते हैं जिससे उस एरिया को एनहेंस किया जाता है, तो साउथ ईस्ट को एनहेंस किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो सर वास्तु में भी जैसे हम नॉर्मल रेजिडेंशियल वास्तु में कलर थेरेपी का यूज़ करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, तो क्या उसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, एज आई ऑलवेज सेड कि वास्तु प्रिंसिपल्स दोनों के लिए सेम है। तो इंडस्ट्री में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वी डेफिनेटली यूज लॉट ऑफ कलर्स थेरेपी। ओके, तो इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए कौन कौन से कलर सूटेबल हैं और कौन सी डायरेक्शंस में होनी चाहिए? ज्योति, इट ऑल डिपेंड्स, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके लाइक इन इंडस्ट्री वेयर स्मूथ रनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आफ्टर गुड्स बनने के बाद जो है वो नहीं जा पा रहा है, इट इज़ पाइलिंग अप। सो हमारे को एयर एलिमेंट जो है वहाँ पे देखना है नॉर्थ वेस्ट। सो फिनिश्ड गुड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए सो दैट वो जल्दी से वहाँ से निकले। ओके, तो वहाँ के लिए कौन सा कलर्स हो जो सूटेबल हो? एक पर्टिकुलर जोन को ना देख के हम पूरा वास्तु का पूरा वो चक्रा देखते हैं, बिकॉज वन पर्टिकुलर जोन विल नेवर गवर्न द फुल वास्तु। सो वी हैव टू बैलेंस every area. We have to balance all the elements, all the areas. Like let's say southwest. तो साउथ वेस्ट में जो है हम अर्थ जोन है ये, सो वहाँ पे हम येलो कलर का यूज़ करते हैं। ओके नॉर्थ के लिए हम ग्रीन का यूज़ करते हैं। सो देर आर स्पेसिफिक एरियाज एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स विच हैज बी यूज्ड सो एज टू बैलेंस द वास्तु ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेमाइसेस। तो सर अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल ओनर्स भी होंगे जो कि आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो एक्चुअली वो कैसे जाने कि उनके इंडस्ट्री में ऐसे छोटी छोटी कन्फ्लिक्ट्स आ रही है, तो और उन्हें पता भी है कि आ रही है, लेकिन अगर उन्हें रेक्टिफिकेशन करना हो तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? ज्योति, द बेसिक टिप इज द प्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी ओके एंड जो ओनर है इंडस्ट्री का वो किस जोन में पर्टिकुलर बैठा हुआ है। ही शुड ऑलवेज सिट इन द स्टेबिलिटी जोन। अगर एक ओनर जो है वो साउथ साउथ वेस्ट जोन में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली इट मे अट्रैक्ट लॉट ऑफ लॉसेस, बिकॉज वो ओनर जो है वो एक लॉस जोन में बैठा हुआ है। ओके, तो इट मीन्स ओनर का जो एक जोन है वो भी एक पर्टिकुलर होता है कि ओनर्स का कैबिन भी एक पर्टिकुलर जोन में ही होना चाहिए? यस, ओनर का केबिन जो है दैट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट जोन जी, विच गिव्स द सॉलिडिटी, ओके because southwest area governs the stability. It is a earth area. Earth gives us the stable. बिल्कुल So सही।
just to run these smooth operations and stable operations, owner should always sit in the southwest area. ओके। और अगर कोई ऑफिस है नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर ही, जहाँ पे आपके मार्केटिंग टीम वगैरह बैठी है, तो उनकी भी प्लेसमेंट क्या इम्पोर्टेंट होती है इंडस्ट्री में? Yes, definitely. Marketing has a big role in the industry. आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग अगर आपकी सॉलिड नहीं है आज की डेट में, तो यू मे नॉट ग्रो दैट मच, जो आपका एक फोकस है. सो मार्केटिंग टीम शुड ऑलवेज बी सिटिंग इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन. ओके। ऐसे ही सेल्स और बाकी वर्कर्स के लिए भी बता दीजिए, बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए भी बता दीजिए. यस, फॉर ऑपरेशंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के लिए जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक होना चाहिए. ओनर्स केबिन प्रेफरेबली शुड बी इन दी नॉर्थ वेस्ट जोन. Kitchen area, if there is a pantry or the kitchen for the industry, it should be in the fire zone, which is south or southeast zone. That is the most preferable zone. और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए जब हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है, उसको वन शुड प्लेस इन दी नॉर्थ वेस्ट एरिया. तो अगर किसी बिजनेस ओनर को ये लगता है कि उनके यहाँ बार बार एक ही क्रैश हो रहा है या लॉसेस के पैटर्न बहुत सिमिलर हैं, तो सबसे पहले उसको कहाँ कौन सी डायरेक्शन देखनी चाहिए? सबसे पहले मेन एंट्रेंस देखनी चाहिए. सो मेन एंट्रेंस टू एनी प्रीमाइसेस विल स्पीक लॉट अबाउट इट. अगर एक पर्टिकुलर एंट्रेंस हमारी लॉस मेकिंग जोन में है, तो आप कितना भी वास्तु अंदर ठीक करिए, इट विल नेवर बी इजी टू मेक द प्रॉफिट्स. ओके हाँ, वो लॉसेस को ही अट्रैक्ट करेगा. ओके। तो ये क्या हम और ब्रीफ कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ? यस, डेफिनेटली. सो वास्तु में 32 जोन्स हम बनाते हैं. जी। उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि लॉस मेकिंग होते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी को गवर्न करते हैं. लाइक इफ आई से इन द ईस्टर्न पार्ट, जैसे मैंने बोला, ईस्ट एंट्री इज़ वेरी गुड एंट्री, सो एज कि आप मशीनरी का एक जो प्लेसमेंट जो है एक राइट डायरेक्शन में, राइट जोन में कर सकते हैं. तो ईस्ट पार्ट में भी जो है, ईस्ट इज बिन E1 एंट्री जो है हमारी, वो लॉस मेकिंग कही गई है. इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ लॉसेस. सो वो एक वास्तु विशेषज्ञ ही प्रॉपर आपको बता सकता है, बिल्कुल या सही। आपके जो है मैपिंग करके आप पता लगवा सकते हैं कि वो E1 में तो नहीं है. अगर वो एंट्री E1 में है, तो आपकी बाकी वास्तु प्रिंसिपल जितने भी ठीक हों, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो यूनिट जो है लॉस मेक कर रहा हो. ओके। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है या इतना इम्पैक्ट करता है एक छोटा सा डायरेक्शन भी? Yes. As I said, the main entrance to the building governs a lot of things. तो सर, हमने एक कंसेप्ट और सुना है वास्तु से एक थोड़ा सा स्टेप आगे, दैट इज एस्ट्रो वास्तु. तो वो होता क्या और कैसे काम करता है? Okay. Again, a very good question, ज्योति. आज की डेट में एस्ट्रो वास्तु का महत्व बहुत ज़्यादा है. Even I've been using it for couple of years now. एक पर्टिकुलर ओनर का पर्टिकुलर चार्ट, बर्थ चार्ट देखा जाता है. उस बर्थ चार्ट को हम वास्तु प्रिंसिपल के साथ मैच करके हम वास्तु करते हैं. ओके। तो इट मीन्स कुंडली भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है वास्तु में? Yes, it is a very important part of the वास्तु, because हर राशि की एक दिशा है. हमारी 12 राशियां हैं. 12 राशि में जो है हर दिशा को एक गवर्न करती है. सो फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम. एक पर्टिकुलर चार्ट में साउथ वेस्ट जोन, मैंने जैसे बोला आपको, में ओनर का केबिन होना चाहिए. बिल्कुल सही। तो साउथ वेस्ट जोन जो है, अगर जो पर्टिकुलर राशि है वो उसके 8th हाउस या 12th हाउस में पड़ रही है, तो वो डेफिनेटली लॉस अट्रैक्ट करेगी या डिस्टर्बेंसेस देगी या ऑब्स्टेकल देगी इन स्मूथ रनिंग ऑफ द फैक्ट्री. ओके सो अगर हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट का भी यूज़ करें ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटिव अलॉन्ग विद द वास्तु, तो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है वो. ओके। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो 3 या 4 पार्टनर्स के साथ या मल्टी पार्टनर्स के साथ काम कर रही हैं, तो हमें सबकी कुंडली को एनालिसिस करना चाहिए वास्तु से रिलेटेड? प्रैक्टिकली सबकी कुंडली जो है का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए. ओके लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पार्टनर्स जो है ऑन पेपर्स होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं. एग्जैक्टली। उस केस में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उस इंसान को देंगे जो ऑपरेशंस रन कर रहा है. ओके, मतलब एक्टिव पार्टनर्स की कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती यस, एक्टिव पार्टनर्स की कुंडली इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द स्लीपिंग पार्टनर्स. है. ओके,
तो हमारे कुंडली में कौन से भाव या कौन सी प्लानिटरी पोजीशन हमारे वास्तु डिस्टर्बेंस को डिनोट करती है? देखिए, कोई पर्टिकुलर पोजीशन वास्तु उसको डिनोट नहीं करती है। लाइक अगर हम घर की बात करें तो फोर्थ हाउस गवर्न्स द एटमॉस्फेयर एट होम। तो फोर्थ हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट्स होंगे या उनका जो है एस्पेक्ट होगा तो घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए 10th हाउस को इम्पोर्टेंस हम देंगे यहाँ पे, 10th 11th एंड सेकंड मिलके, बिकॉज 10th हाउस जो है वो कर्मा हाउस है, आपका करियर का हाउस है, आपका जो है वो वर्क प्लेस है। ओके। तो 11th हाउस उसकी ग्रोथ है, सेकंड हाउस हमारे गेन्स हैं। अगर ये 3 पर्टिकुलर हाउसेस डिस्टर्ब हैं बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्लेसमेंट और द कंजंक्शन और द एस्पेक्ट ऑफ द मेलिफिक प्लैनेट्स, तो वहाँ पे वास्तु के डिस्टर्बेंस को भी डिनोट करेगा वो। तो सर अगर कोई अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहा है या ऑफिस सेटअप करने का प्लान कर रहा है तो उसे बेसिक रोड मैप क्या देखना चाहिए या कौन कौन सी पोजीशंस, क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? आफ्टर ऑल फाइनल कंसल्टेशन तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही, किसी एक्सपर्ट से ही करवानी है, लेकिन वो क्या बेसिक चीज़ें अपने एक बार दिमाग में रखे? ओके, सी वैसे तो उसको एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए, बिकॉज एक कंसल्टेंट ही प्रॉपर उसको गाइड कर पाएगा। बिल्कुल लेकिन सही। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमारे को एंट्री देखनी है कि ईस्ट या नॉर्थ जोन से हो, तो हमारी मशीनरी की प्लेसमेंट जो है एक प्रॉपर प्लेसमेंट्स में हो पाए। ओके। वाटर एरिया शुड बी इन द वाटर जोन, दैट इज अ नॉर्थ जोन। फायर एरिया शुड बी इन द फायर साउथ ईस्ट और साउथ जोन। केबिन जो है आपके या ऑफिस ब्लॉक एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन अगेन आई एम फोकसिंग ऑन, बिकॉज हमारे फिनिश्ड गुड्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में अगर होंगे तो जल्दी जो है वहाँ से वो। ओके, तो सेल्स हमारी नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। यस। ओके। तो सर जो रेस्ट रूम्स रहते हैं इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में, तो उनके भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस? यस, रेस्ट रूम एरिया जो हमारा माना जाता है वो साउथ वेस्ट इज द बेस्ट जोन टू बी देयर। ओके। तो वो एक वास्तु विशेषज्ञ ही प्रॉपर बता पाएगा आपको बाय चॉकिंग आउट द मैप एंड ऑल। तो सर अभी हमने वॉशरूम या रेस्ट रूम्स की बात करी, तो अगर हम रेजिडेंशियल वास्तु की बात करें तो टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा मेजरली इम्पैक्ट करते हैं पूरे वास्तु में। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, इवन वो अगर गलत प्लेसमेंट पे हो तो क्रॉनिक डिसीज तक आ सकती है हमारे Yes. घर में, राइट? तो क्या अगर एक इंडस्ट्री में टॉयलेट्स का जो पोजीशन है वो रॉन्ग प्लेस्ड हो तो क्या हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे? Yes, Jyoti, placement of toilets into the wrong zones will definitely attract a lot of losses और machinery breakdowns या कोई और problems हो सकती हैं। लेबर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लाइक आई सेड, टॉयलेट जो है वो साउथ वेस्ट जोन में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर ये टॉयलेट लेट्स से साउथ ईस्ट जोन में है जो कि एक फायर एलिमेंट जोन है, तो वहाँ पे मशीनरी या बॉयलर्स का होना या ऐसी मशीनरी जो हैवी मशीनरी का होना होता है। लेकिन अगर टॉयलेट्स वहाँ प्लेस्ड हैं तो इट मे अट्रैक्ट लॉसेज ऑल्सो, या आपको पेमेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आप मटेरियल आपका जा रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग पेमेंट्स इन टाइम। सो दीज आर टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ द टॉयलेट मे हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री। ओके। तो सर एक मेरा डाउट और है कि हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं न्यूज़ में, और काफ़ी ये फ्रीक्वेंटली में काफ़ी सुनने को आया है काफ़ी सालों में, कि कंपनी या इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो जाती है। तो क्या इसमें भी कौन से पर्टिकुलर वास्तु दोष इम्पैक्ट करते हैं मेजरली? देखिए, वैसे तो पूरा जोन को बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस से पहले जो है सबसे आती है फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस कब होगी? जब आपके ऑपरेशन स्मूथ नहीं होंगे या आपकी मशीनरी स्मूथ नहीं चलेगी या आपका प्रोडक्ट फेलियर होगा मार्केट में। सो पूरा सारी दिशाएं ऑल टुगेदर जो है मिलके जो है ये गवर्न करती हैं। जी। तो इस केस में हमारे को क्या देखना है कि मनी का जोन कौन सा है, लाइक साउथ ईस्ट। ओके। मे बी देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ ईस्ट और द नॉर्थ डायरेक्शन विच गवर्न्स द अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, या नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, आपके पास ऑर्डर्स हैं, मैन्युफैक्चर होके पड़ा हुआ है बट मटेरियल जो है वो नहीं जा पा रहा है। सो वी हैव टू लुक एट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है, उस पर्टिकुलर जोन्स को हमारे को प्रॉपरली देखना होगा। ओके।
तो हमने बहुत सारी बातें करी इंडस्ट्रीज़ पे, अगर उसी में एक और सेगमेंट आता है दैट इज़ सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में कोई मशीनरी तो अप्लाई होती नहीं है, तो वहाँ हम वास्तु कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, द सिटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ ओके, या कस्टमर रिलेशन जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस जोन में पर्टिकुलरली बैठते हैं। वो लॉस मेकिंग में तो नहीं बैठे हुए, और ईदर दे आर इन अ डिफरेंट जोन वेयर दे शुड नॉट बी, एग्जैक्टली, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है आपका वो कस्टमर रिलेशंस पे रहता है. एग्जैक्टली. So the employee who is looking after the customer relation should always be sitting into the northeast or the east zone. तो सर हमने इतनी सारी बातें करी, लास्ट में जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी Sure. कि हमने इतनी सारी बातें करी वास्तु से रिलेटेड, इवन इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, तो फिर भी हमें एक वास्तु कंसल्टेंट को क्यों हायर करना चाहिए? ज्योति, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. इवन आई वाज थिंकिंग कि आप क्वेश्चन पूछें मेरे से पर्टिकुलरली. देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे या अलग सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएगी. बिल्कुल सही. लेकिन जैसे फॉर एन एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं इसको. आपके लिए 4 डायरेक्शंस हैं या 8 डायरेक्शंस हैं, एग्जैक्टली. बट फॉर द प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट हम जो है पूरी उसकी ग्रिडिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, जिसमें 16 डायरेक्शंस का यूज़ होता है. वो 16 डायरेक्शंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 32 जोन्स. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके लिए पूरा जो है सामने ये साउथ जोन है, बट फॉर अस इट मे बी साउथ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हो, नेक्स्ट जोन स्टार्ट हो चुका हो, साउथ वेस्ट स्टार्ट हो चुका हो या साउथ वेस्ट हो चुका हो. सो वास्तु के अंदर एक जोन के अलावा डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि किस डिग्री से आपने जो है उस तरीके से उसको मैपिंग करी है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ए वास्तु, इसलिए जो कि एक आम आदमी इंटरनेट से पढ़ के या सोशल मीडिया से पढ़ के जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. वेयर वास्तु कंसल्टेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ओके, तो एवरीवन शुड कंसल्ट ए वास्तु एक्सपर्ट. 100%. ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे जान के. ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनकी बिहाइंड द सीन्स कि कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं. Thank you so much, Jyoti, for inviting me here. प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. थैंक यू एवरीवन. एंड अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे सेफ.